हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार। आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, आज आप लोगों को मैं एक विशेष इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे ओटीपी नहीं मिला रिगार्डिंग जो ज्वाइनिंग जो आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट लेटर आया था। तो बच्चे परेशान हैं अभी। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं कि सर मुझे ओटीपी नहीं मिला, मेरा ड्यू बहुत अच्छा था। तो इसी के रिगार्डिंग में कल एमआरएस का हेडक्वार्टर जो है NESTS जीवनधारा बिल्डिंग, वहाँ पर कल गया था कुछ देर के लिए। और वहाँ पर मैं जो इसका हकीकत है जानने की कोशिश किया, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे मिले जो कि बहुत बहुत, जैसे कि कोई इलाहाबाद से, कई कई लोग लखनऊ साइड के थे, कई लोग और कहीं के थे। तो वहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं हेड ऑफिस में, और कुछ बच्चे तो इतने पैनिक थे, काफ़ी रो रहे थे कि सर मेरा डीबी सही गया था, फिर भी मेरा ओटीपी मतलब आया नहीं, क्या कारण है। हेड ऑफिस वाले भी परेशान हैं इन बच्चों को लेकर के, क्योंकि उन लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया था तो जो दिया था तो उसी के अनुसार हेड ऑफिस वहाँ पर इनको जो अपॉइंटमेंट लेटर है उन्होंने भेजा है, लेकिन इन लोग को रिसीव नहीं हो रहा है। मालूम वहाँ पर ये हुआ कि कुछ बच्चे को तो ये है कि फॉर्म जिन्होंने फिलअप किया है, तो जो कई बार आपने देखा होगा साइबर कैफे से बच्चे फॉर्म फिलअप करवाते हैं, तो ओटीपी जो नहीं आने के कारण है कि इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर का जो मैसेज है वो वहीं चला गया है जहाँ से इन्होंने फॉर्म फिलअप कराया था, जहाँ पर इन्होंने अपना ईमेल आईडी नहीं, कई बच्चों को पता ही नहीं कि हमारा ईमेल आईडी क्या है। और ऐसी स्थिति में जो साइबर कैफे वाला है उन्होंने अपना ईमेल आईडी उसमें डाल दिया। अब अपना ईमेल आईडी डाल दिया है तो उसमें क्या है कि इन बच्चों को दिक्कत हो रही है वहाँ तक। फिर इन बच्चों का डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ईमेल आया था, बाद में दिक्कत होने लगी है, बाद में नहीं आ पा रहा। से डीबी भी मेरा सही हुआ था। कुछ बच्चे को याद नहीं है कि उनका पासवर्ड क्या है। जिनका पासवर्ड याद नहीं है उनका तो चलो यह है कि फॉरगेट में जा कर के अपना वो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हुआ। तो वहाँ पर बच्चे हेड ऑफिस में जाकर कई बच्चों को देखा काफ़ी रोते हुए, और हेड ऑफिस में कुछ लोग परेशान भी हैं। बाहर आकर उन्होंने सोच रहे हैं कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो, तो लोग काफ़ी हेल्प भी सपोर्ट भी कर रहे हैं कि चलो कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में मतलब कि बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि आप सोचो बच्चे ने जिस चीज़ की जवाब दे रहे हैं कि मेरा डीबी सही हुआ है और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। तो कई बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आने के पीछे कारण यह है कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो हमने सेट नहीं किया था। ईमेल आईडी हमारे ब्रदर या सिस्टर ने सेट किया था, तो मुझे पासवर्ड कैसे याद होगा, और उनको याद नहीं है। आप समझ सकते हैं इस बात का क्या जवाब होगा, तो आप खुद मंथन कीजिए। तो फिर इनका डीवी का के बारे में हमने पूछा कि आपका डीवी में तो फिर ईमेल ही आया होगा। मैंने कहा कि तब तक सही था डी सर, हमारा आया नहीं, जब तक हमारा डीवी हुआ था तब तक तो सही था, बाद में दिक्कत होने लगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें याद ही नहीं कि हमारा ईमेल आईडी क्या है, यानी। तो फिर आप हेड ऑफिस पहुंच रहे हो, वहाँ पर रो रहे हो, और सबको अपने के साथ साथ हेड ऑफिस वाले को भी परेशान कर रहे हो। उसमें हेड ऑफिस का क्या दिक्कत है आप लोग बताओ ज़रा कमेंट करके। इसमें हेड ऑफिस वाले क्या करेंगे जब आपने ईमेल आईडी आपको याद नहीं है, आपको पासवर्ड याद नहीं है, आपने जो दिया है ईमेल आईडी, और यहाँ से जो अपॉइंटमेंट लेटर का गया है वह अंदर के सूत्रों से पता चला है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है ना साइबर कैफे वाले को पहुँच रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपना ईमेल आईडी नहीं बताया, साइबर कैफे वाले ने अपना ईमेल आईडी उसमें डाल दिया। आप सोच सकते हो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एमआरएस की तरफ से अगर ज्वाइनिंग लेटर अगर डायरेक्ट ईमेल पर जाएगा तो इसमें हो सकता है कि इसमें कम से कम नहीं तो 250 से 300 बच्चों की नौकरी जा सकती है। इसलिए आप लोग कोशिश करो कि जो वीडियो है उसको थोड़ा सर्कुलेट करने का, इसीलिए भी कि मतलब बच्चे कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और उसके बावजूद भी जॉब नहीं हो तो फिर दिक्कत तो हो ही जाती है। बच्चे को पैनिक होना स्वाभाविक हो जाता है, वो अगर आप पर भी होगा तो ही होगा। कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं, वो
मोबाइल पर ज़्यादा होते नहीं है, और इसीलिए ये जो टेक्निकल जो दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से बच्चे सोच रहे हैं कि मैंने इतना मेहनत कैसा पानी में चला जाएगा। मैंने वहाँ जानने की कोशिश किया क्या इन बच्चों को जो ईमेल आईडी के थ्रू जो है उसके अलावा भी होता है, जैसे पहले होता था, आपने देखा होगा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा जाता था। तब मैंने जानने की कोशिश किया कि वो भी तो है सिस्टम। हालांकि हेड ऑफिस वालों को संज्ञान में तो आ गया है कि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आ रही है, तो उन्हें भेजना चाहिए कि जैसे कि डायरेक्ट जो रजिस्टर्ड है, वो जो आपका एड्रेस होता है उस पर डायरेक्ट रजिस्टर्ड डाक के द्वारा उनको सूचित किया जाए कि आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर मैं भेज रहा हूँ आपके एड्रेस पे। ऐसे भी किया जाना चाहिए, तो इन बच्चों की हो सकती है फिर प्रॉब्लम नहीं हो। अगर वो नहीं होगा तो क्या, आजकल डिजिटल का ज़माना, कई बार आप देख ही रहे हैं कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर जो होता है ना ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है, या वेबसाइट पर ही दे दिया जाता है, और किसी को सूचित भी नहीं किया जाता, क्योंकि जिनको जॉब लेना है वो खुद एक्टिव हो। यानी ऐसी स्थिति में आप लोग कमेंट करके थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करो, इस चीज़ को सॉल्व करने का हेड ऑफिस में बताओ। हेड ऑफिस में भी आप जो ईमेल के जो ईमेल आईडी है उस पर आप कोशिश करो कि सर हम लोग को जो ज्वाइनिंग लेटर है वह ईमेल आईडी के साथ साथ आपको डायरेक्ट रजिस्टर्ड जो ये है आपका एड्रेस है उस पर मिला करें। अगर उस पर मिल जाती है तो फिर बच्चों की जॉब नहीं जाएगी, अगर उस पर नहीं मिलती तो हो सकता है कि 200-250 बच्चों की जॉब खतरे में है। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो फॉर्म फिलअप करवाया होगा, या जो भी है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हमारा डीबी के बाद दिक्कत हो गया है, वो कई बार मोबाइल गुम हो जाते हैं, कई बातें होते हो सकती है उनका क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन यह है कि बहुत सारे वहाँ पर जानने पे पता चला कि जो ईमेल आईडी है बहुत बच्चों ने बगल के साइबर कैफ़े से फॉर्म फिलअप करवाया, और जो साइबर कैफ़े वाले ने अपना ईमेल डाल दिया। तो इसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये चूक है। और ये चूक आप इसको हेड ऑफिस की गलती नहीं बता सकते हैं, ये तो खुद की पर्सनल गलती है ये चीज़ें। तो ये छोटा सा वीडियो था जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। अगर जो जोड़ी जानकारी है अपडेट मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, और कोई नया अपडेट आता है तो फिर आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। तो इस छोटा सा जो अपडेट था कि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, हेड ऑफिस में जा कर रो रहे हैं, नहीं ये बहुत बड़ी बात है। कुछ बच्चे ने चलो उसको रिकवर कर लिया है, लेकिन बहुतों के साथ अभी भी दिक्कत है, ओटीपी की समस्या हो गई है ये चीज़ें। और जैसे भी है, अगर हेड ऑफिस अगर डायरेक्ट दोनों तरीके से ईमेल पर भी और डायरेक्ट रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अगर सूचित किया करता है तो बच्चों की समस्या खत्म हो सकती है, नहीं तो कुछ बच्चों का भविष्य अंदर में लटका हुआ है खुद की गलती के कारण। तो अगर आपको लगता है कि चैनल यूज़फुल है आपके लिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।